So welcome again. So this is the second part of your CDS 1 2022 इंग्लिश पेपर के एनालिसिस में। और सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस का, राइट। सो पहले हम बात कर चुके हैं स्पॉटिंग ऑफ एरर, उसके आंसर की और उनका डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में बात करेंगे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस जो है वो आपका आई स्टॉप्ड सीइंग हर। तो ये कंप्लीट करना है आपको। कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएंगे? देखिए इसमें दो ऑप्शन आए आपके। एक देखिए एज लॉन्ग एज, ये जो ऑप्शन है एज लॉन्ग एज कहाँ पे लगाते हैं आप? जहाँ पे आपको फ्यूचर का रेफरेंस देना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो सेंटेंस है आपका पास्ट में है, तो इसको तो डिस्कार्ड कर दीजिए, एज लॉन्ग एज। सेकंड इज नो सूनर, ये भी आपको एम्फोसिस करने के लिए यूज होता है। इसमें भी आप टाइम का रेफरेंस देते हैं, राइट। नो सूनर देन शी मूव टू द सिटी, ये भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब बचे दो, ए एंड डी। अब यहाँ पे फॉर और बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों को आप एज ए कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर को भी एज ए कंजंक्शन यूज कर सकते हैं और दोनों एक रीजन के लिए तैयार वो होते हैं, राइट। दिस इज द, ये आपका जो है आई स्टॉप्ड सीइंग हर, ये आपका क्या है? रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है। और ये बिकॉज के बाद जो लिखा हुआ है शी मूव टू द सिटी, दिस इज द रीजन, राइट। तो रीजन ये रहा है बिकॉज शी मूव टू द सिटी और रिजल्ट ये रहा है आई स्टॉप्ड सीइंग हर, राइट। उसके बाद अगर हम ये देखें, हम फॉर की जगह सिर्फ बिकॉज का क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन फॉर अगर आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं एज अ कंजंक्शन, ठीक है, बीच में यूज कर रहे हैं, तो फॉर से पहले आपको एक कोमा लगाना पड़ता है, राइट। तो ये भी ठीक हो जाता। लेकिन आप इस केस में क्या यूज करेंगे? बिकॉज शी मूव टू द सिटी। सॉरी, आंसर इज डी। नेक्स्ट इज ही लेड द कारवान। देखिए आप इसमें वर्ब देखिए, वर्ब लेड, लेड मतलब किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे किसी डायरेक्शन का मूवमेंट हो रहा है। तो वेर एवर ही वांटेड टू गो, यहाँ पे आपको वेर एवर कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। है तो तीनों ही कंजंक्शन, वेन एवर, विच एवर, होम्सोएवर, लेकिन होम्सोएवर इज यूज फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का रेफरेंस है, तो यहाँ पे वेर एवर यूज करेंगे, राइट। कंजंक्शन क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इसमें दो क्लोज हैं। ही लेड द कारवान, दिस इज द फर्स्ट क्लोज, एंड ही वांटेड टू गो, दिस इज द क्लोज नंबर 2। क्लोज क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड और ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम क्लोज बोलते हैं। थर्ड इज अनलेस यू वर्क हार्ड, और उसके बाद है आपको 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए अनलेस क्या होता है? अनलेस इज अ नेगेटिव कंजंक्शन। नेगेटिव कंजंक्शन का मतलब है ये ऑलरेडी नेगेटिव है और इसके साथ जो क्लोज लगेगी, जो भी क्लोज इसके साथ आएगी, वो आपको पॉजिटिव यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड, तो ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अनलेस कंजंक्शन के साथ आप नेगेटिव क्लोज नहीं यूज कर सकते, पहली चीज ये, राइट। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे हम, अनलेस यू वर्कड हार्ड, राइट। तो इसका आंसर जो होगा आपका यू विल फेल होगा, राइट। यू विल फेल क्यों होगा? क्योंकि यू विल पास नहीं बनता, क्योंकि इसके साथ अनलेस यू वर्कड हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये इट डजंट मेक अ सेंटेंस सेंस, ये कोई सेंस नहीं बनती। इसके साथ आपको नेगेटिव क्या क्लोज यूज करनी पड़ेगी, लेकिन अनलेस के साथ आप नहीं कर सकते। दूसरी क्लोज में आप कर सकते हैं, तो दूसरी क्लोज आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। तो यू विल फेल ये नेगेटिव है। अगर डी के साथ, डी जो ऑप्शन है यू विल नॉट बी प्रमोटेड, तो ये भी ठीक हो जाता। अनलेस यू वर्कड हार्डर यू विल नॉट बी प्रमोटेड, तो ये ठीक हो जाता अगर इसमें नोट लग जाता था, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सेंटेंस देखते ही आपको समझ जाना चाहिए हैड, और जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का सबसे ज़्यादा हेल्प वही करता है आपको एनालाइज करने में किस टाइप का क्वेश्चन है। ये इम्प्रोबेबल सिचुएशन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सबसे पहले, राइट। इम्प्रोबेबल सिचुएशन कैसे है कि हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड, किसी आदमी के पास बर्ड्स के विंग्स नहीं हो सकते, दैट इज इम्प्रोबेबल सिचुएशन, पहली चीज। दूसरा आपको दिख रहा है, दूसरा हिंट इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, राइट। तो हैड यूज हुआ है, इसका मतलब इमेजिनेशन है, वो भी किसकी इमेजिनेशन है? प्रेजेंट की इमेजिनेशन। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? जहां पे आप प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, राइट। उसके साथ कौन सी चीज आप इसमें यूज करेंगे? आई शुड फ्लाई अवे, या फिर आई विल हैव फ्लोन अवे, या फिर आई कुड हैव फ्लोन अवे। देखिए ये जो है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप जब यूज करते हैं जब आपकी इमेजिनेशन पास्ट की हो।
आप पास्ट में कुछ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन जब पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं तो वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर यहाँ हैड के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती तो मैं डी ऑप्शन करेक्ट करके आ जाता, लेकिन अब मेरा क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, तो इसके साथ आई वुड फ्लाई अवे यूज करूंगा, राइट। शुड यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये वुड है, राइट। नेक्स्ट इज ही वुड बी हैप्पियर। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे दोबारा देखिए, ही वुड बी हैप्पियर, ये आपका सेमी क्लोज कंडीशनल का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आप प्रेजेंट इमेजिनेशन ऑफ ए पर्सन काम कर रही है, राइट। तो ही वुड बी हैप्पियर हैड ही मोर ऑनेस्ट, राइट। वो ज़्यादा खुश होता अगर वो ऑनेस्ट होता, वही केस है। देखिए इसमें भी हैड से उल्टा दे दिया, लेकिन सेंटेंस हैड ही मोर ऑनेस्ट ही वुड बी हैप्पियर, यही चीज उल्टा करके पूछ ली। वहां पे आपको क्या दिया गया था, हैड ही मोर ऑनेस्ट, ये आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई थी, हैड आई द विंग्स ऑफ ए बर्ड, लेकिन ऑप्शन क्या है, ही वुड बी मोर हैप्पियर, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था आपको, आई वुड फ्लाई अवे। तो सेम कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सेमी क्लोज कंडीशनल के, राइट। दोनों इम्प्रोबेबल सिचुएशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, तो कौन सा यूज होगा, आंसर क्या होगा आपका, हैड ही मोर ऑनेस्ट। सो नेक्स्ट इज 6th, नो सुनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट, राइट। उसके बाद 4 ऑप्शन है आपको। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए क्वेश्चन का क्या है, नो सुनर, इसका मतलब एडवर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है इसमें, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। जितने भी सीएपी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बार मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। सो नो सुनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सबसे पहले ये सोचिए, राइट। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, उसके लिए आपको कंजंक्शन, राइट, एक देन कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। नो सुनर एक क्लोज होगी आपकी, नो सुनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट, दिस इज द क्लोज नंबर 1। उसके बाद 2 क्लोज हैं आपकी, तो यहाँ पे THEN, ये पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, राइट, ये कंजंक्शन नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो गया। उसके बाद डिड में आपकी कोई कंजंक्शन है नहीं, ये सिर्फ क्या है, एक क्लोज लिखी हुई है, तो 2 क्लोज को कनेक्ट करने के लिए आपको कंजंक्शन तो चाहिए, तो बचा ऑप्शन बी और डी। तो इसमें डी ऑप्शन में क्या है, देन द फ्लाइट शैल टेक ऑफ, इसमें फ्यूचर का रेफरेंस है, लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी द इंसिडेंट हैड हैपेंड, वो हो चुका है, तो इसके लिए पास्ट का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, नो सुनर, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है आपको, डिड यूज हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस देना होगा, देन द फ्लाइट टुक ऑफ, सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट इज आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम, राइट, वही ऑप्शन आपका, वही जो है दोबारा से रिपीट हो गया, राइट। आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम इफ आई ट्राइड, देखिए हैड आई ट्राइड यूज करेंगे आप इसमें, वो भी गलत होगा, शुड आई ट्राई यूज करेंगे वो भी, इवन आई ट्राइड वो भी, तो इफ आई ट्राइड आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। सो चलिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ही नोज ओनली, राइट, ही नोज ओनली, ये आपकी एक क्लोज है, उसके बाद दूसरी क्लोज लगानी है आपको, तो 2 क्लोज कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई कंजंक्शन चाहिएगा। अब डिसाइड कीजिए कौन सा कंजंक्शन है इसमें। देखिए सो मच, ये कोई कंजंक्शन नहीं होता, राइट। सो फार एज, ये भी कोई कंजंक्शन नहीं है। अब कंजंक्शन बना आपका विच एवर और वट, 2 ऑप्शन आपके यहाँ से एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए। अब विच एवर, एनीथिंग विच, जिसमें आपको रेफर करना हो, लेकिन वट जो आपका प्रोनाउन है, इसमें आप वट प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एंसीडेंट नहीं है, देयर इज नो एंसीडेंट, नो एंसीडेंट। जब यहाँ पे एंसीडेंट नहीं होता आपका, जब आप वहाँ पे वट प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन एंसीडेंट जब होता है आप वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हु, हुम, विच और दैट, इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ही ओनली, ही नोज ओनली, इसके बाद यहाँ पे ही नोज एवरीथिंग लिखा होता ना, ही नोज एवरीथिंग, तो मैं वहाँ पे यूज करता दैट, वहाँ पे मैं दैट का यूज कर लेता, दैट आई हैव टोल्ड हिम। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं वट प्रोनाउन का यूज करूंगा, ही नोज ओनली वट आई हैव टोल्ड हिम, राइट। सो यू हैव टू यूज वट प्रोनाउन व्हेन एंटीसीडेंट इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज एज यू हैव मेड योर बेड, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यू मस्ट लर्न टू लाई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट जो है आपको ये पता होना चाहिए कि एज इज अ कंजंक्शन, एज इज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन क्यों यूज होता है, 2
सेंटेंसेस को या फिर दो क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन आपका लगता है। तो एक क्लोज होगी यू हैव मेड योर बेड, दैट इज क्लोज नंबर 1। तो दूसरी क्लोज इसमें दी गई है आपकी 4 ऑप्शनों में, राइट। तो आपको कौन सा इसमें से सिलेक्ट करना होगा जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एज कंजंक्शन यूज हो गया है। अगर दूसरा कंजंक्शन यूज करते हैं तो आपको एक तीसरी क्लोज भी चाहिए, क्योंकि तीन कंजंक्शन को ज्वाइन करने के लिए तीन क्लोज को ज्वाइन करने के लिए दो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे दो क्लोज हैं तो एक कंजंक्शन चाहिएगा आपको। तो ये जो पार्ट है सो प्लस ये डी, सी और डी आपका ड्रॉप हो गया क्योंकि सो कंजंक्शन इसमें यूज हो रहा है, राइट। तो बचा ए और बी। एज यू हैव मेड योर बेड यू मस्ट लर्न टू लाई, ये ज़्यादा सिचुएशन, इस सिचुएशन में बेटर फिट कर रहा है, या फिर यू मस्ट एडजस्ट विद द सिचुएशन, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया बिल्कुल टोटली। सो एज यू हैव मेड योर बेड यू मस्ट लर्न टू लाई, आपको लेटना भी आना चाहिए उस पर। नेक्स्ट इज द यंगर मैन हैज़ मोर मनी। देखिए कंपैरेटिव डिग्री का आपको क्वेश्चन दिया गया है, कंपैरेटिव, दो के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, दो के बीच में कंपैरिजन जब भी चलता है तो आपको देन कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है, इट्स अ कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। मनी और ब्रेन के बीच में कंजंक्शन कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देन कंजंक्शन यूज करेंगे। सो योर आंसर इज सी, सी इज योर राइट आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वो जल्दी आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।